Hello students, welcome to our in Bishop Academy online classes. Dear student, in part 37 video, we have already solved some question of definite integration. Now student, in part 38 video, we will study about properties of definite integration. Properties of definite integration. First property is integration a to b fx dx equal to integration a to b ft dt. Second property is integration a to b fx dx equal to minus integration b to a fx dx. स्टूडेंट सेकेंड प्रॉपर्टी में लिमिट को जब हम इंटरचेंज कर रहे हैं तो आगे माइनस साइन आ जा रहा है। और यहाँ पर एक नोट है, नोट में यह बताया जा रहा है जब लोअर और अपर लिमिट इक्वल होगा तो उस इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 होगा। मींस इंटीग्रेशन a टू a fx dx इक्वल टू 0। थर्ड प्रॉपर्टी इज इंटीग्रेशन a टू b fx dx इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू c fx dx प्लस इंटीग्रेशन c टू b fx dx where c is greater than a but less than b। एक रिमार्क है यहाँ पर, if c1 is greater than a, c2 is greater than c1 and cn is greater than cn minus 1 and b is greater than cn, then integration a to b fx dx equal to integration a to c1 fx dx plus integration c1 to c2 fx dx plus dot 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 plus integration cn to b fx dx। and fourth property is integration a to b fx dx equal to integration a to b f a plus b minus x dx। and fifth property is integration 0 to a fx dx equal to integration 0 to a f a minus x dx। स्टूडेंट कुछ जगहों पर इस प्रॉपर्टी को फोर्थ प्रॉपर्टी भी कहा गया है, तो सीक्वेंस पर आप ध्यान नहीं देंगे, आप जानेंगे कि यह जो प्रॉपर्टी है कुछ राइटर ने इसे फोर्थ प्रॉपर्टी भी कहा है और कुछ राइटर ने इसे फिफ्थ प्रॉपर्टी भी कहा है। इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, केवल प्रॉपर्टी आपको याद रखना है क्योंकि प्रॉपर्टी पर ही बेस्ड क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। नाउ वी विल प्रूव दीज प्रॉपर्टीज। Now proof of first property. First property में I equal to integration a to b fx dx है। इसे हम फर्स्ट सपोज कर ले रहे हैं। लेट x इक्वल टू t, यहां से dx की वैल्यू हो जाएगा dt। जब हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो लिमिट को भी चेंज करते हैं। अब लोअर लिमिट यहां पर a है, अगर x के जगह a रखेंगे तो t की वैल्यू a आएगा और x के जगह पर b पुट करेंगे तो t की वैल्यू भी d ही आएगा। मींस लिमिट में कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। तो i इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन a टू b f x की जगह t dx की जगह dt। इसे हम सपोज कर ले रहे हैं सेकेंड बाय फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड से हम लिख लेंगे इंटीग्रेशन a टू b fx dx इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू b ft dt। यहां से फर्स्ट प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गया। नाउ स्टूडेंट वी विल वेरीफाई सेकेंड प्रॉपर्टी, और सेकेंड प्रॉपर्टी को वेरीफाई करने के लिए हम सपोज कर लेंगे इंटीग्रेशन fx dx की वैल्यू कैपिटल Fx है, प्लस c भी होगा लेकिन डिफिनिट है तो c नहीं लिख रहे हैं। अब इंटीग्रेशन a टू b fx dx की वैल्यू हम फाइंड आउट कर रहे हैं। जब हम सपोज किए हैं कि इंटीग्रेशन fx dx की वैल्यू कैपिटल Fx है तो यह जाएगा कैपिटल Fx और यहां लिख लेंगे a टू b मींस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मींस fb माइनस fa, और हम इवैल्यूएट कर रहे हैं माइनस इंटीग्रेशन b टू a fx dx।
हो जाएगा माइनस और ये जाएगा कैपिटल एफ एक्स और यहाँ लिख लेंगे बी टू ए। दिस इक्वल टू माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मींस एफ ए माइनस एफ बी। दिस इक्वल टू माइनस एफ ए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस एफ बी। दिस इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए। तो यहां से स्टूडेंट हम ऑब्जर्व कर रहे हैं इंटीग्रेशन a टू b एफ एक्स dx की वैल्यू एफ बी माइनस एफ ए है और यहां पर माइनस इंटीग्रेशन b टू a एफ एक्स dx की वैल्यू एफ बी माइनस एफ ए है। मींस ये बोथ इंटीग्रेशन आपस में इक्वल होगा। तो यहां से हम कहेंगे दिस इंप्लाइज दैट इंटीग्रेशन a टू b एफ एक्स dx इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन b टू a एफ एक्स dx। Hence, it is verified. Now, student, we will prove third property. और थर्ड प्रॉपर्टी में भी इसी तरह का वर्किंग करेंगे। यहां पर भी हम सपोज कर लेंगे इंटीग्रेशन एफ एक्स dx की वैल्यू कैपिटल एफ एक्स है। थर्ड प्रॉपर्टी का प्रूफ लेट कर लेंगे इंटीग्रेशन एफ एक्स dx की वैल्यू कैपिटल एफ एक्स है। तो यहां पर इंटीग्रेशन a टू b एफ एक्स dx की वैल्यू निकालना है। तो जाएगा कैपिटल एफ एक्स a टू b अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मींस एफ b माइनस एफ a। और इस पार्ट का निकालना है एंड इंटीग्रेशन a टू c एफ एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन c टू b एफ एक्स dx की वैल्यू हम फाइंड आउट करें। यहां से हो जाएगा इंटीग्रेशन एफ एक्स dx की जगह पर कैपिटल एफ एक्स लिमिट होगा a टू c प्लस यहां भी हो जाएगा कैपिटल एफ एक्स लिमिट हो जाएगा c टू b। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का कांसेप्ट लगाया जाए तो हो जाएगा एफ c माइनस एफ a प्लस एफ b माइनस एफ c। एफ सी से एफ सी कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा एफ बी माइनस एफ ए। स्टूडेंट इंटीग्रेशन a टू b एफ एक्स dx की वैल्यू एफ बी माइनस एफ ए है और इंटीग्रेशन a टू c एफ एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन c टू b एफ एक्स dx की वैल्यू भी एफ बी माइनस एफ ए है। इसका मतलब इंटीग्रेशन a टू b एफ एक्स dx इक्वल होगा इंटीग्रेशन a टू c एफ एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन c टू b एफ एक्स dx की। यहां से हम कहेंगे दिस इंप्लाइज दैट इंटीग्रेशन a टू b एफ एक्स dx इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू c एफ एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन c टू b एफ एक्स dx। Hence, it is verified. Now student, we will prove fourth property. फोर्थ प्रॉपर्टी में RHS लेकर के चल रहे हैं और इसे सपोज कर ले रहे हैं I इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू b एफ a प्लस b माइनस एक्स dx। लेट a प्लस b माइनस एक्स इक्वल टू t। डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड का विथ रेस्पेक्ट टू x। a का 0 हो जाएगा b का भी 0 हो जाएगा और ये -1 होगा और t का dt अपॉन dx मींस यहां से dx की वैल्यू आ जाएगा माइनस dt। अब लिमिट भी चेंज करेंगे, यहां लिख लेंगे फॉर लिमिट। लिमिट में लोअर लिमिट a है, इसे हम फर्स्ट सपोज कर ले रहे हैं फ्रॉम फर्स्ट में x के जगह पर a लिखेंगे, ये हो जाएगा a प्लस b माइनस a इक्वल टू t। a से a कैंसिल मींस t इक्वल टू b और ये हो जाएगा लोअर लिमिट। और फिर हम फर्स्ट का यूज कर रहे हैं और अपर लिमिट यहां पर b है तो x के जगह पर b लिखेंगे फर्स्ट में, ये हो जाएगा a प्लस b माइनस b इक्वल टू t मींस t इज इक्वल टू a और ये हो जाएगा अपर लिमिट। तब यहां से हम इंटीग्रेशन लिखेंगे I इज इक्वल टू
इंटीग्रेशन लोअर लिमिट है b और अपर लिमिट है a और f a प्लस b माइनस x के जगह पर t लिखेंगे तो हो जाएगा f t और dx के जगह पर माइनस dt लिखेंगे तो माइनस को पहले लिख ले रहे हैं और ये हो जाएगा dt। अब स्टूडेंट प्रॉपर्टी हम बताए हैं कि जब हम लिमिट को इंटरचेंज करते हैं तो आगे माइनस साइन हो जाएगा, तो यहाँ माइनस है, लिमिट को इंटरचेंज करने का मतलब है अपर लिमिट को लोअर लिमिट की जगह पर और लोअर लिमिट को अपर लिमिट की जगह पर लिखेंगे, ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पर लिख लेंगे इंटीग्रेशन a to b ft dt, ये आ जाएगा बाई प्रॉपर्टी, यहाँ लिख लेंगे बाई प्रॉपर्टी से लिखिए दिस इंप्लाइज दैट i इक्वल टू, फिर हम प्रॉपर्टी बताए हैं इंटीग्रेशन a to b f dx की वैल्यू इंटीग्रेशन a to b f dt के इक्वल होगा, इंटीग्रेशन a to b f dt की जगह पर इंटीग्रेशन a to b f dx लिख लेंगे। अब यहां से हम क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं, इस क्या कंक्लूड हो रहा है, कंक्लूड यहां से यह हो रहा है कि इंटीग्रेशन a to b f dx की वैल्यू इंटीग्रेशन a to b f a plus b minus x dx के इक्वल है। Thus from above we conclude that integration a to b f x dx equal to integration a to b f a plus b minus x dx. Hence it is verified. Now student we will prove fifth property. फिफ्थ प्रॉपर्टी, इसका भी हम RHS ही लेकर के चल रहे हैं, I इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to a f a minus x dx, let a minus x equal to t, this implies that dx equal to minus dt। यहाँ पर भी हम फार लिमिट के लिए यहाँ स्टूडेंट वर्किंग करेंगे, लोअर लिमिट 0 है, x के जगह पर 0 लिख ले रहा है, इसे फर्स्ट सपोज कर रहे हैं, फ्रॉम फर्स्ट x के जगह 0 लिखेंगे तो a माइनस 0 इक्वल टू t, t इक्वल टू a और यह हो जाएगा लोअर लिमिट और फिर अपर लिमिट यहाँ पर a है, फिर x की जगह पर a लिखेंगे, मींस फिर हम फर्स्ट का यूज करेंगे, यहाँ से फर्स्ट का यूज करेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस a इक्वल टू t, मींस t इक्वल टू 0, यह हो जाएगा अपर लिमिट, लोअर लिमिट और अपर लिमिट हम फाइंड आउट कर लिए। अब स्टूडेंट यहां से हम लिखेंगे I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लोअर लिमिट a अपर लिमिट 0 f a माइनस x की जगह पर t और dx की जगह पर माइनस dt लिखेंगे, यहाँ माइनस साइन बाहर लिख ले रहे हैं और ये हो जाएगा dt। प्रॉपर्टी बताएं जब हम लिमिट को इंटरचेंज करेंगे तो आगे एक माइनस साइन आ जाएगा, ये हो जाएगा 0 to a f t dt, लिख लेंगे बाई प्रॉपर्टी। स्टूडेंट ये हम प्रॉपर्टी से लिखेंगे। फिर हम प्रॉपर्टी बताए हैं इंटीग्रेशन a to b f x dx इक्वल टू इंटीग्रेशन a to b f t dt, तो इसे हम लिख लेंगे इंटीग्रेशन 0 to a f x dx, फिर यहाँ लिख लेंगे बाई प्रॉपर्टी। 10 अब यहां से I की वैल्यू है इंटीग्रेशन 0 to a f a minus x dx और यहां है I की वैल्यू इंटीग्रेशन 0 to a f x dx, तो यहां से लिख लेंगे 0 to a f x dx इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to a f a minus x dx। Hence it is verified। स्टूडेंट यहां से ये वेरीफाई हो गया और जितना प्रॉपर्टी आज बताएं इस वीडियो में इसका नोट्स आप लोग कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और प्रॉपर्टी को हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक्स।